मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवार संग मतदान किया और प्रत्याशी अनीता जैन भी बूथ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मौजूद रहीं। लोगों ने सीएम का गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। शाम 5:30 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। आज सुबह 7:30 बजे से ही मतदाता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। शालीमार बाग से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, अपने मत का प्रयोग करती हुई नजर आई और साथ ही उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था और सभी शालीमार बाग की जनता जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मुलाकात करती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये मत देने के बाद की ये तस्वीरें हैं और ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस तरीके से शालीमार की जनता से मुलाकात करते हुए नजर आए, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी से बातचीत की और तस्वीरें भी खिंचाती हुई नजर आई और ये मतदान करने के बाद की तस्वीरें आप देख सकती हैं। अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं और मत देने के बाद साइन दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। एमसीडी उपचुनाव को लेकर आज जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कहती हुई नजर आई कि अपने मत का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मत का प्रयोग किया, वोट डालती हुई नजर आई। मतदान के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकतांत्रिक दायित्व का पालन किया। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा और आज नगर निगम के उपचुनाव में अपने बूथ पर से परिवार मतदान कर अपने लोकतांत्रिक दायित्व का पालन किया। मतदान हमारे लोकतंत्र की पवित्र प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और इसमें हमारी सक्रिय सहभागिता लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ बनाती है, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। और ये ट्वीट आपको दिखाते हैं उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया। आज नगर निगम के उपचुनाव में अपने बूथ पर से परिवार मतदान किया और मतदान हमारे लोकतंत्र की पवित्र प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया। इसमें हमारी सक्रिय सहभागिता लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक बढ़ाती है। प्रदेश के 12 वार्डों में हो रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अपने मत का प्रयोग करती हुई नजर आई। बहुमूल्य वोट अवश्य दे कहती हुई नजर आई कि आप सभी अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। मजबूत आधारशिला रखने में भी निर्णायक भूमिका आपका एक मत निभाता है और ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा चांदनी चौक के वार्ड नंबर 74 पहुंचे और यहां उन्होंने जीत का दावा किया और साथ ही आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पे हो रहे उपचुनावों को लेकर आज मतदान हो रहा है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी चांदनी चौक पहुंचे, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज मतदान हो रहा है, 12 वार्डों पे उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? निस्संदेह आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता भी भरपूर आशीर्वाद हमारे चांदनी चौक में बीजेपी को दे रही है, क्योंकि चांदनी चौक ने पिछले कई सालों में जिस तरह की दुर्दशा देखी है, अब हमारे सांसद है, हमारी दिल्ली की सरकार है, तो निस्संदेह पार्षद भी अपना को तो चांदनी चौक की जनता जानती है कि बेहतर विकास होगा और इसलिए बेहतर अपनी चांदनी चौक की सुंदरता के लिए, चांदनी चौक के बेहतर विकास के लिए बीजेपी को चुनेंगे। लेकिन अभी बात करें सुबह, क्योंकि हालांकि काफी जल्दी है, पुरानी दिल्ली का एक ट्रेंड रहा है क्योंकि लोग देर से निकलते हैं, लेकिन अभी मतदान काफी कम हो रहा है यहाँ पे। पूरी देखिए, उपचुनाव में अमूमन वोटिंग परसेंटेज कम ही होता है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता निकल के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। 12 वार्डों पे उपचुनाव होने हैं, ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली की सभी 12 वार्डों पे बीजेपी इस बार परचम लहराएगी? देखिए, मैं इस बात के लिए तो आश्वस्त हूं कि बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं। नंबर वो गिने जिन्हें नंबरों में शौक हो। नगर निगम में हमारा स्पष्ट बहुमत है, ये आएंगे तो और जोड़ेगा से घटना कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि हम भी इन चुनावों में काफी संख्या में सीट लाएंगे, क्या कहेंगे सर? उनके दावे हैं। कहाँ है उनके वो भगोड़ा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री? गायब है, पूरे चुनाव में दिखे नहीं कहीं। आपको दिखे तो पूछिएगा कहाँ पर है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी थे जो चांदनी चौक पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार जो मतदान प्रक्रिया है उसमें उसका जायजा लेने पहुंचे और साफ इन्होंने कहना है कि दिल्ली की में बीजेपी भारी संख्या में जो सीटें हैं वो जीतेंगी। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्डों में वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह से ही सभी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रवि नेगी ने कहा कि जनता बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है और विनोद नगर के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही ऐतिहासिक काम किए गए हैं कहते हुए नजर आए और जनता उसको लेकर अपने मत का प्रयोग कर रही है।
12 वार्डों के लिए लगातार उपचुनाव जारी है। वेस्ट विनोद नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ है यहाँ के स्थानीय विधायक है और इसी वार्ड से दरअसल ये पार्षद भी रहे थे, तो खुद भी पहुँचे हैं, जायजा ले रहे हैं। रवि नेगी साहब, क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है मतदान? भाई जनता आशीर्वाद दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और विनोद नगर के विकास के लिए, विनोद नगर के उद्धार के लिए, विनोद नगर में जो ऐतिहासिक काम है निगम पार्षद रहते हुए हमने किए, जो विधायक रहते हुए भी कर रहे हैं, तो लोग उस पर मोहर लगा रहे हैं और मोदी जी की नीतियों पे और रेखा जी की अगुवाई में जो चुनाव चल रहा है, 9 महीने में जो ऐतिहासिक काम हुए उसके बल पे हम चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, इसी वार्ड से आप लगातार जीतते आए थे, आप विधायक बन गए, तो ऐसे में जो कैंडिडेट हैं आपको भी उसके लिए जिम्मेदारी दी गई? बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। जिस संगठन की वजह से आज मैं विधायक हूँ, जिस संगठन की वजह से आज रवि नेगी को दुनिया जानती है, उस संगठन के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और इस बार भाजपा की झोली में हम ये सीट देंगे और दिल्ली में 12 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर वोटों से कोई जीतेंगे तो हम विनोद नगर जीतेंगे। हमने भी तमाम लोगों से बातचीत की, यहाँ भारी संख्या में लोग आ भी रहे हैं मतदान करने। सुबह 7:30 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो गया। बिल्कुल लोगों में उत्साह है। उत्साह इसलिए जब लोग घरों से निकलते हैं, जब लोग पार्कों में जाते हैं तो लोगों को बेहतर माहौल मिलता है, लोगों को अच्छा माहौल मिलता है। जो आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है, जब वो पार्षद थी तो पार्क सारे जुए के अड्डे थे, नशे के अड्डे थे, रात को बहन बेटियाँ जाने में खौफ था, लाइट नहीं थी। पर आज किसी भी पार्क में जाओ, रात को 11 बजे बहनें घूम रही है लोग, और स्कूलों के आगे छुट्टी होती थी तो जो मनचले थे, जो गोल टोपी वाले थे, छोटी पैंट वाले थे, जो भी जिस भी जिहादी मानसिकता के लोग, उन लोग स्कूलों के आगे खड़े रहते थे। पर जब हम पार्षद बने, हमने वो सारा सिस्टम बंद किया तो लोगों में उत्साह है। बहन बेटियों में एक अच्छा सा माहौल है कि बहनों को लग रहा है कि सरला जी जरूर चुनाव लड़ रही है, पर सबको लग रहा है कि रवि भाई है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है। एक और है मुद्दा, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है ये आरोप लगाता है आप लोगों पर कि भाई वोट चोरी है, नकली वोटर्स बनाए जा रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस की तरफ से इसी तरह के आरोप लगाए गए। अब वो ना किसानी बिल्ली खम्मा नोचे, अब पूरे भारत में कांग्रेस मुक्त हो चुका है, आम आदमी पार्टी मुक्त हो ही गया, दिल्ली मुक्त हो गई, तो अब इन पर कोई मुद्दा नहीं है। ये बस वोट चोरी का आरोप, मतलब मनगढ़ंत बातें करते हैं, है ना। अगर जीत जाए तो हमारी जीत हुई कहते हैं हमारी, और हार जाए तो ईवीएम में गाली देते हैं या वोट चोरी करते हैं। तो इनका एक पैंतरा है, वो अब लोग उसको लोग समझ चुके हैं। एक आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि उनके लिए बैटिंग करती है कांग्रेस बीजेपी के लिए। ये दुनिया जानती है कि 2013 में इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई दिल्ली में, और दोनों जब भी इनको जरूरत पड़ती है, दोनों, अभी लोकसभा चुनाव था तो दोनों मिलके लड़ गए पहले 2019 में, और जब भी इनको जरूरत होती है मिलके लड़ जाते हैं, पर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं सामने वालों। लोगों से अपील वोटिंग की कि ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल अपील कर रहे हैं, लोगों से हम निवेदन भी कर रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सुबह से ही जो मतदान है वो जारी है, 12 वार्डों में अलग अलग जगह वोटिंग की हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। 12 वार्डों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की प्रक्रिया आज सुबह से लगातार जारी है और आज शाम 5:30 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलेगी। नारायणा वार्ड 139 में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और बुजुर्गों और साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर में भी अब भारी उत्साह देखा जा रहा है। विकास के मुद्दे पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वोटर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मुद्दा है वो विकास का है, विकास को देखते हुए हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली की 12 सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव लगातार जारी है। नारायणा सीट पर सुबह से ही वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त ठंड और छुट्टी का दिन होने की वजह से वोटर्स काफी संख्या में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे धूप निकली और दिन चढ़ता हुआ नजर आया, वोटर अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आए और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए, जिसमें बुजुर्ग, यूथ के साथ साथ युवा भी शामिल नजर आया। और जो भी इस बार देखने को मिल रहा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। आज सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये एमसीडी उपचुनाव लगातार जारी है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे कि किसकी जीत होगी। फिलहाल सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखी जा रही है। दिल्ली के नारायण में उपचुनाव चल रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी वार्ड नंबर जो बूथ है 33, 34, 35, जहां काफी खामियां देखने को मिली हैं। जो बुजुर्ग आते थे उनके लिए व्हील चेयर तक की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि 95 साल की एक बुजुर्ग महिला आई और उसको
व्हील चेयर देने की कोशिश की। और सबसे बड़ी खामी हम मिली कि वोट चोरी की। एक महिला वोट डालने आई, उसका वोट चोरी हो गया। उसके बाद यहाँ हंगामा होगा और उसके बाद यहाँ के जो अधिकारी आए उनसे भी बात की और उन्होंने फिर बाद मामले की जांच की बात कही है। और हमारे साथ यहाँ के जो नारायण गांव के लोग हैं उनसे बात करते हैं क्या क्या यहाँ खामियां मिली और क्या क्या। सर, सबसे पहले अपना नाम बता। मेरा नाम आदित्य तंवर है। आदित्य जी, बूथ नंबर 33, 34, 35 जी। महिला 95 साल की आती है, हाँ जी। उनका पोता लेके आता है और कोई फैसिलिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, ना व्हील चेयर है और बुजुर्ग महिला से चला तक नहीं जा रहा है। जी जी जी। हंगामा हुआ है। उसके बाद एक दूसरा मामला वोट चोरी का भी आया है जी। जिसमें एक महिला ने बताया कि वो वोट डालने गई लेकिन उसका वोट डल चुका था। जी, क्या कहना है? आपने खुद देखा है कि 95 साल की महिला यहाँ पे आती है। सबसे पहली गलती तो मैं राज्य चुनाव आयोग की लेता हूँ। 80 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होता है, उसका वोट उन्हें घर से लेना होता है। सबसे बड़ी गलती तो वो हुई। दूसरी बात, अगर वो वोट देने अगर पोलिंग स्टेशन पे आ भी रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पे किसी तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना व्हील चेयर की ना और किसी तरह की। उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं करी गई। वो यहाँ से पैदल अपने पोते के साथ वोट देने गई हैं और पैदल ही वोट देके आई हैं। इस तरह की डिफिकल्टीज का सामना उन्हें यहाँ पे करना पड़ रहा है। राज्य चुनाव आयोग की लापरवाही क्लियर तौर पर कही जा सकती है कि इसमें किसी और की लापरवाही नहीं है, इनके अधिकारियों की लापरवाही है जिन्होंने ये सुनिश्चित नहीं किया कि पोलिंग स्टेशन पे किसी तरह का व्हीलचेयर का कोई इंतजाम नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि ये वार्ड जो बूथ है 33, 34, 35, इस पे बहुत बड़ा लापरवाही देखने को मिला। वोट चोरी तो देखने को मिला ही मिला, साथ में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो महिला 95 साल की जो बुजुर्ग महिला आई है वो अपने पोते के साथ वोट डालने के लिए आई थी लेकिन उसको व्हील चेयर तक प्रोवाइड नहीं की गई। और उसके बाद वोट चोरी को लेकर यहाँ हंगामा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद जो अधिकारी आए वो आए, उनसे बातचीत की गई। उसके बाद संज्ञान लिया गया, टेंडर जो महिला का वोट चोरी हुआ था उसका टेंडर वोट कराया गया और उसके बाद मामले को शांत कराया गया। अब यहाँ के लोग वोट डालने जा रहे हैं और जो बूथ 33, 34, 35 पर यह सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली क्योंकि राजधानी जैसे इलाके में और दिल्ली जैसे इलाके में वोट चोरी होना ये एक कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है क्योंकि उसके बाद हंगामे के बाद अगर उसका वोट टेंडर वोट किया जाता है तो कहीं न कहीं ये इस पर सवालिया निशान तो खड़ा होगा। लेकिन जो अधिकारी से हमारी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर हम जांच कर रहे हैं। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। 12 वार्डों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। चांदनी चौक के वार्ड नंबर 74 में वोटिंग देखने को मिली। वहीं प्रवीण खंडेलवाल ने जीत का दावा किया। चांदनी चौक के वार्ड नंबर 74 में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है और ऐसे में यहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक क्षेत्र में पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि सभी 12 सीटों पर जीत का साफ तौर पर दावा करते हुए नजर आए। आज सुबह से जो है मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और आज शाम 5:30 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले चुनाव को लेकर आज मतदान जारी है और ऐसे में चांदनी चौक में यहाँ से सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। प्रवीण जी, आज यहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर क्योंकि 12 वार्डों पे उपचुनाव होना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संकल्प शक्ति के बल पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो दिल्ली के लोगों का भरोसा है और हमारी दिल्ली की सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में जो काम किए हैं उसके बल पर मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आज होने वाले उपचुनावों में 12 के 12 सीटों पर जीतेगी। क्या संदेश देंगे क्योंकि उपचुनाव होना है, ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली सरकार का भी एक मैं लोगों को केवल ये अपील करूंगा कि लोकतंत्र में अपने इस अधिकार का प्रयोग करें। पहले मतदान फिर जलपान, घरों से निकलें और अपना वोट डालें। काफी कम मतदान हो रहा है अभी अगर देखने को मिला है। देखिए, अभी शुरुआत है और धीरे धीरे करके मतदान का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं जो यहाँ से सांसद हैं, वो पहुंचे हैं चांदनी चौक में। लगातार वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।